जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है जगत में हम सब भूल बस सब कुछ अपना मानते हैं। इस विषय पर हम विचार रखेंगे। देखो, हम लोग सब कुछ अपना अपना मान करके इस संसार के वस्तुओं को एकत्रित करते, कहते कि हमारा है हमारा है, और उसको लोग अजर अमर अविनाशी मानते हैं कि ये अजर अमर अविनाशी है। हम इसको इतना इकट्ठा कर लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार लंबा हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा हम लोग सोचते रहते हम सब, लेकिन बड़ी भूल है ये। देखो, ये कुछ भी नहीं रहने वाला है। घर परिवार रहता है और लोग जब मर जाते हैं तो क्या मालूम होता है, वह घर शमशान जैसा मालूम होता है, मरघट जैसा मालूम होता है। तो ये नहीं हम सबको सोचना है कि कुछ भी अजर अमर अविनाशी है और उसका आशा रखना ठीक नहीं है। देखो, ये जगत में जितना हरा भरा लहचह खुशहाल दिखाई दे रहा है, ये सब माया जैसा, माया के माने नहीं, अज्ञानता, भूल। ये भूल है हम सबका। वास्तव में ये कुछ भी सत्य नहीं है। ये सब नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए पहले से ही निराशा रखो। यहाँ तक कि अपना देह भी अस्थाई नहीं है, यह भी नष्ट हो जाएगा, ये भी अपना नहीं है। देखो, ये पूरा संसार जो आनंदमय दिखाई दे रहा है, ये मनवंतर के अंत में इसका पूरा विनाश हो जाएगा। केवल क्या बचेगी, ये पृथ्वी। पृथ्वी भी 4 योजन यानी 16 कोस धूल में बदल जाती है। धूल में बदल करके वायुमंडल में मिल जाता है। ये कारण कि 100 वर्ष तक लगातार धूप होता है तेज, और उस समय यह पृथ्वी तांबे के समान लाल हो जाती है। उस समय तेज हवाएं भी चलते, धीरे धीरे करके ये सब जो परत जमा हुआ रहता है, एक मनवंतर के अंदर जो बरसात होता है, उस समय क्या होता है कि ये धूल सब मिट्टी जमा हुआ रहता है, अंतरिक्ष में से आ करके वो सब धूल बन करके निकल जाता है। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। फिर ये सब जो क्या है, पृथ्वी हो, सूरज हो, चांद हो, जितने ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, एक पिंड। जैसे हम सब का देह भी एक पिंड ही है, इस तरह से ये सभी के सभी पिंड हैं। और इनका विनाश कब होता है, जो आज हम लोग को जगमगाहट रात के अंदर दिखाई देता अंतरिक्ष के अंदर, कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, ये तारे हैं, ये चंद्रमा है, दिन में जो है सूरज दिखाई दे रहा है, ये भी कल्प के अंत में ये नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। ये जो बना वो एक दिन बिगड़ता है। देखो, ये निश्चित है, जो बना वहीं खड़ा है बिगड़ना। जो बिगड़ा वो बना, जो बिगड़ता वो बनता भी है। ऐसा नहीं है कि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। जो बिगड़ता है फिर बनता है, जो बनता है बिगड़ता है। ये प्रभु का ऐसा लीला है। इसलिए कुछ भी सत्य मत मानो, सत्य केवल परमात्मा है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आशा निराशा रहो पहले से ही। ये मत सोच लो कि हमारा है, हम इसमें खुशहाल रहेंगे। लोग इसके लिए नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं, कुकर्म करके एकत्रित करते हैं, कहते हैं कि हम एकत्रित कर लेंगे सुखी रहेंगे। और सुखी क्या रहोगे, एक दिन तो नष्ट होने वाला है। यही सुख का सोचना ही वो दुख का कारण बनता है। हम सुख न सोचें तो दुखदाई का कारण भी नहीं बनेगा। इसलिए
ये क्या है, ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म करना है। हम सब इसी के लिए इस जगत में आए हैं, कर्म अपना अपना करना है। परमात्मा ने हम सबको इसी के लिए रचा है। हाँ, सपने के समान है, करते रहो, आया और गया। जैसे पानी का बूला, पानी में बूला उठता है ना, तो थोड़ा देर के लिए दिखाई, ओहो कितना बड़ा सुंदर बूला है, और तुरंत मिट जाता है। इसी तरह से जगत का खेल है। तो निराशा रखो कि पानी के बूले के तरह यह जगत है, हम सबका शरीर है, यह ब्रह्मांड ही पूरा पानी के बूले के तरह है। तो लेकिन इसका अनुभव नहीं होता, कारण कि इसका नष्ट होने का समय बहुत लंबा है, इसलिए हम सबको पता नहीं चलता। इसके नष्ट होने में पता नहीं कई हजारों बार हम लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए हम सबको अनुभव नहीं हो पाता, कारण कि हम सबका आयु बहुत छोटा है, कम है, और ये ब्रह्मांड का आयु बहुत लंबा है, यानी 4 अरब बरस। 4 अरब बरस के बाद इसका नाश होता है। साधारण समय नहीं है, 4 अरब बरस जब व्यतीत होगा तो ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। उस समय सूरज, चांद, पृथ्वी, अंतरिक्ष में जो तारेगण दिखाई दे रहे, ये कुछ नहीं दिखाई देंगे, ये पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है। और ये नहीं है कि एक ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अनंत है, अनंत सभी ब्रह्मांडों का नाश नहीं होता। कोई कोई ब्रह्मांड जो है सब बारी बारी से नष्ट होते हैं। परमात्मा ऐसा नियम बना है। ये बात जो वशिष्ठ रामायण में ये काकभूषुंड जी ने बताया है। जब वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा कि जब ब्रह्मांड का नाश होता है तो आप कहते कि हम रहते, आप अजर अमर अविनाशी अपने को बता रहे हैं, कई कल्प हम रहे, तो उस समय कहाँ चले जाते? तो उन्होंने बताया है जब इस ब्रह्मांड का नाश होता है तो उस समय मैं दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता हूँ। इसे पता चलता है कि ये सभी ब्रह्मांडों का एक साथ नाश नहीं होता, बारी बारी से बनता है, बारी बारी से बिगड़ता है। जैसे हम सब अपना घर बारी बारी से बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, इसी तरह से परमात्मा का भी ये लीला है। तो देखो, हम सब अपना कुछ न समझें और इस खुशहाली में न रहें कि सदा ये रहने वाला है। इसके लिए नाना प्रकार का कुकर्म नहीं करना है, सुकर्म करते रहो। किसी को दुख मत दो, बिना दुख दिए हुए सुख और शांति से परमात्मा जो दे उसी में संतुष्ट रहो, उसी में खुशहाल रहो। और इतना मत खुशहाल रहो कि सदा ये हमारे साथ रहने वाला है, ये भी मत सोचो। ये सोचो कि ये जो है अंत होने वाला है। हम सब यहाँ संसार में आए हैं, प्रभु का लीला है, और जो हमसे करवा रहे हैं हमें करना है, कारण कि हम सबको परमात्मा इस सृष्टि के लिए ही बनाते हैं। इस सृष्टि का कार्य करने के लिए हम सबको बनाया, इसलिए हम सबको सृष्टि का अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये निष्क्रिय भी नहीं होना है कि भाई कुछ रहने वाला ना करें, न रहने करने पर ये जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बताया है, इसलिए निष्क्रिय भी नहीं होना है, कर्म करते रहो और परमात्मा का नाम लेते रहो। और ये जो अपना कर्म समझ करके, वो भी क्या, परमात्मा का आदेश से परमात्मा करवा रहे हैं तो हम करते हैं, ऐसा सोचते हुए कर्म करते रहना है। और इसका ये नहीं कि खुशहाली हो जाए, ये आ जाए तो हम खुश हो जाए, अरे भाई क्या है, अपना तो कुछ है नहीं, रहे तो खुश, ना रहे तो खुश, ऐसा सोचना है। बस केवल परमात्मा का स्मरण करते हुए जगत का कार्य करते रहो। और इसको अपना जगत में कुछ समझना नहीं है। अब ये हम यहाँ तक समझाए इस विषय में, और इस विषय में अगर हमें विस्तार रूप से और कोई अधिक समझ में आएगा तो आप लोग को इस संबंध में वीडियो बना करके हम और डालेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।